दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि इन सड़कों के नामों के पीछे आखिर क्या कहानियां छुपी होती हैं? आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प, थोड़ी अनसुनी कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो भारत की राजधानी की एक बहुत मशहूर सड़क को एक ब्रिटिश वाइसरॉय से सीधे एक पोलिश खगोल शास्त्री से जोड़ देती है। जी हाँ, ये कहानी है कोपरनिकस मार्ग की। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर 15वीं सदी के एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर का नाम दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच एक इतनी जरूरी सड़क को कैसे मिल गया? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? डिप्लोमेसी में, एक दूसरे को दिए गए सम्मान में और एक बहुत ही दूरदर्शी सोच में। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी में थोड़ा और पीछे जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आज के दिन कोपरनिकस मार्ग की अहमियत क्या है। देखिए, ये सिर्फ गाड़ियों के आने जाने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो मंडी हाउस के पास दिल्ली की कल्चरल हार्ट बीट है। यहीं पर तो है कमानी ऑडिटोरियम और श्रीराम भारतीय कला केंद्र जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। मतलब आर्ट और कल्चर का एक बहुत बड़ा हब है ये। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके इतिहास में, क्योंकि इस सड़क का नाम हमेशा से कोपरनिकस मार्ग नहीं था। इसका एक दूसरा नाम भी था, एक ऐसा नाम जो सीधा सीधा भारत के कॉलोनियल पास्ट यानी औपनिवेशिक अतीत से जुड़ा हुआ था। तो ये था वो बड़ा बदलाव। 1973 से पहले इस सड़क को लोग जानते थे लिटन रोड के नाम से। ये नाम था ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड लिटन का, यानी कॉलोनियल पास्ट की एक सीधी साधी निशानी। और फिर 1973 के बाद इसका नाम हो गया कोपरनिकस मार्ग। सोचिए, एक ब्रिटिश शासक से एक पोलिश वैज्ञानिक तक। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये इस बात का सिंबल था कि आजाद भारत अब अपनी पहचान कैसे बना रहा था। अब सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे? इसके पीछे ना एक शख्स का दिमाग था, और इस कहानी के लिए हमें चलना होगा 1970s के पोलैंड में, जहां उस वक्त के भारतीय राजदूत ने एक बहुत ही मामूली सी बात नोटिस की, और उसी एक बात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बात है साल 1973 की। पोलैंड में जोर शोर से तैयारी चल रही थी अपने महान खगोल शास्त्री कोपरनिकस की 550वीं जयंती मनाने की, और भारत के जो राजदूत थे नटवर सिंह, वो वहीं पोस्टेड थे। उन्होंने एक चीज देखी कि पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर सड़कें हैं। तो उन्हें लगा कि अरे, ये सम्मान तो दो तरफा होना चाहिए, एक दूसरे के लिए। तो क्यों ना भारत भी पोलैंड के किसी हीरो को ऐसा ही सम्मान दे। मगर देखिए, आइडिया जितना अच्छा था, उसे हकीकत में बदलना उतना आसान नहीं था। नटवर सिंह की जो शुरुआती कोशिशें थीं, उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मामला कहीं अटक सा गया था। सरकारी मंत्रालयों से कोई रिस्पॉन्स नहीं, फाइलें शायद कहीं धूल फांक रही थीं। तब नटवर सिंह ने फैसला किया कि वो इस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप को, इस नौकरशाही के जाल को तोड़ेंगे और अपनी बात सीधे टॉप पर, सबसे ऊपर पहुंचाएंगे। और बस यही वो एक कदम था जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सीधा एक लेटर लिखा उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, और उनकी अपील देखिए कितनी सिंपल लेकिन पावरफुल थी। उन्होंने लिखा, हम कम से कम निकोलस कोपरनिकस के नाम पर एक सड़क का नाम तो रख ही सकते हैं। बस इतनी सी बात, एक सीधी सम्मानजनक मांग जो दो देशों की दोस्ती को और भी मजबूत कर सकती थी। इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन का असर फौरन हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक जब ये बात पहुंची, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी दे दी, और फिर लिटन रोड का नाम बदलकर कोपरनिकस मार्ग करने का आदेश जारी हो गया। एक राजदूत का आइडिया अब हकीकत बन चुका था। लेकिन ये सिर्फ एक सड़क के नाम के बदलने की बात नहीं थी। नहीं, ये तो एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। एक सिग्नल था कि दिल्ली अब दुनिया को एक नए नजरिए से देख रही थी, अपनी ग्लोबल पहचान बना रही थी। तो अब जब सड़क का नाम बदल ही गया है, तो ये भी जान लेना चाहिए कि निकोलस कोपरनिकस आखिर थे कौन। वो रेनेसां एरा यानी पुनर्जागरण काल के एक बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया दिया जिसने दुनिया की सोच बदल दी कि ब्रह्मांड का सेंटर पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, और इसी एक थ्योरी ने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी थी। और जानते हैं, इस एक फैसले ने एक नई परंपरा शुरू कर दी। कोपरनिकस मार्ग एक तरह से एक मिसाल बन गया। इसके बाद तो दिल्ली ने दुनिया के और भी कई बड़े लीडर्स को अपनी सड़कों पर जगह दी, जैसे दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर और बांग्लादेश के बंग बंधु मुजीबुर रहमान।
ये पूरी लिस्ट दिखाती है कि कैसे दिल्ली की सड़कें अब पूरी दुनिया से जुड़ रही थी। तो कोपरनिकस मार्ग की ये कहानी सिर्फ एक सड़क के नाम की कहानी नहीं है, ये डिप्लोमेसी की, आपसी सम्मान की और एक बदलते हुए शहर की कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास जो सड़कें हैं, जिनके नाम हम रोज लेते हैं, उनके पीछे न जाने और कितनी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां छुपी होंगी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं।